हमारा 2 ठो लड़की, हम कहाँ जाएगा बताइए। हम तो दर दर का ठोकर खा रहे हैं। हमारा 2 बच्चा का न्याय मिलना चाहिए। उसका भाई बाप सब जानते थे ना कि कुमार में उसको बच्चा हो गया था, तो उसको शादी नहीं करना चाहिए ना, दूसरा बेटी को लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। अभी हम 2 बच्चा लेके हम कहाँ जाएगा, किसका दूरा जाएगा, कौन रखेगा मेरा। एक मुसलमान का लड़की के लेके मेरा पति भाग गया है। मेरे का बेटी जो ये है कनात है खातून, कनात खातून सुगरोल का मुसलमानिया, चलो कुमारे से उसको चक्कर थे। अभी हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के लोरिका गांव में हैं। हमारे बगल में एक महिला है, इनको 2 बेटियां हैं। बता दें कि पिछले महीना 7 जुलाई को इनके पति जो है एक दूसरी औरत को लेकर के भाग गए हैं। तब से लेकर के दर दर ये भटक रही है। बता दें कि ये बहुत ही गरीब परिवार से हैं। आइए घटना कैसे घटी है इसकी जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पिंकी देवी है जी। क्या घटना घटी है? घटना घटी है मतलब एक मुसलमान का लड़की के लेके मेरा पति भाग गया है, रामबीने पासवान। आपके पति का नाम रामबीने पासवान है जी। जी। कब लेके भागे हैं? ये अगला महीना भाग गए है 7 तारीख को। जी। कि उसके साथ में चक्कर कब से है? उसका चक्कर बोला है कि मतलब बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब पुराना रिश्ता, मतलब कुमारे से उसको चक्कर थे, तो हम लोग को पता नहीं चलते थे, पहले से तो ठीक ठाक रहते थे। यही मतलब 4-5 साल से चक्कर चल रहा है। बोले कि मतलब 2 साल जानकारी है, 2 साल पहले मेरा जानकारी हुआ है। मतलब फ़ोन आते थे तो हम उठा लेते थे, तो हमको गाली देते थे, बोल लेते तुम क्यों फ़ोन उठाता है उसको 2 बात करने के लिए। और वो घर पे आए थे तो कौन बोल रहा था? ये अजमेर का बेटी जो ये है कनात है खातून, कनात खातून सुगरोल का मुसलमानिया, ये बोल रहे थे। सुगरोल कहाँ पे है? सुगरोल ये हिंदी स्कूल है ना, उसका मतलब आसपास माने नहिरा ससुराल से जो है कितना दूरी पे है? ये थोड़ा पास में है, समदा सुगरोल बोलता अच्छा, है। हाँ। ये दने रास्ता है समदा सुगरोल का। हाँ। तो उसका घर मुसलमानिया का घर भी गए थे 3 आदमी से समझाने के लिए। कब गए थे? 2 साल पहले गए थे। 2 साल पहले गए थे। उसका चाचा को ये सधमना दिए, उसका भाई का, उसका मम्मी का, सबका दिए है। तो उसका मम्मी बोले कि मेरा बेटी का जीवन खराब हुआ है, मेरा बेटी को कुमार में बच्चा कर दिया है, मेरा बेटी को लाइफ भी खराब हुआ है। हम बोला देखिए चाची कि मेरा भी बच्चा है, मेरा भी 2 लड़की है। उसको भी बोला बहन मेरा भी घर बसने दे, तू भी अपना घर बसा। बोला रंडी तू कौन है बोलने वाला? वही मुसलमानिया बोले हमको, रंडी तुम कौन बोलने वाला है, अपना भतार को समझा, तेरा भतार का गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। तो हम इनके समझाया कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, तुम्हारा बीवी है, बाल है, बच्चा है। उसका बाद में जहर खा लिया। कौन आपके पति? मेरा मेरा पति जहर खा लिया। जहर खाया तो 18,000 रुपया उसको लगाया शरीर में, लगा के उसको जिंदा कर दिया। फिर अपना हाथ का मोबाइल दे आया, मुसलमानिया को दे आया। मुसलमानिया को मोबाइल दे के फिर हमसे 11,000 को मोबाइल खरीदा लिया लंग उठवा के। अभी इतना सारा कर्जा करके गया है, सब हमको आता है तगेदा करने के लिए। लंग वाला रोज रोज आता है तगेदा करने के लिए। हम कहाँ से दे, कहाँ से देगा? हमारा तो के कहाँ देगा? हमारा तो कोई नहीं सहारा है। हमारा 2 ठो लड़की, हम कहाँ जाएगा बताइए। हम तो दर दर का ठोकर खा रहे हैं। हमारा 2 बच्चा का न्याय मिलना चाहिए, हमको खर्चा मिलना चाहिए। बहुत समझाया लेकिन समझाया नहीं समझाना माना। बोलती है, हाँ। समझाले नहीं माना, बोला कि हम तेरा छोड़ देगा तो छोड़ देगा, लेकिन उसको कभी नहीं हम छोड़ेगा। माने उसका पहला प्यार है, पहला प्यार है, हम कभी नहीं उसको छोड़ेगा। तो शादी के समय आपको उनको सोचना चाहिए ना कि हम शादी कर रहे हैं। तो वही तो उसका भाई बाप को, उसका भाई बाप सब जानते थे ना कि कुमार में उसको बच्चा हो गया था, तो उसको शादी नहीं करना चाहिए ना, दूसरा बेटी को लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। अभी हम 2 बच्चा लेके हम कहाँ जाएगा, किसका दूरा जाएगा, कौन रखेगा मेरा है? कोई सहारा नहीं है मेरा, किसका दूरा पर जाएगा? आपके सास ससुर नहीं है? नहीं है, मेरा कोई नहीं है। सास ससुर कहाँ है? ससुर है तो वो भी कलकत्ता रहता है। सास मर गया है। अच्छा, ससुर से बात किए हैं इसके बारे में? ससुर से बात की है, बोले कि हाँ ये बात सही है कि हम देखता है शांति करता है। हम बोले कहाँ है आपका बेटा, ढूंढ के लाइए। बोले हमें पता नहीं। हम बोले हैं कि आपसे बात होता है, हमको पता है, आप ही नंबर दिया है, आप ही भगाए है उसको। आप अपने पति को कैसे भगाइएगा? ये बोले नहीं कि हम अपने पति को कैसे भगाएंगे? नहीं, वो बोले थे, मेरा ससुर को बोला है कि आप ही भगाए हैं। अच्छा। वहाँ का आदमी जो कलकत्ता रहता है वो बोले है कि 10,000 रुपया दिए हैं। जितना पैसा होते थे लेके जाके उसको दे देते थे, मुसलमानिया को दे देते थे। उसको लिए उसी के साथ लिए जहर खाया था। 18,000 रुपया लगाए थे। पूछ लीजिए अड़ोसनी पड़ोसनी से, सबसे पूछिए। आपको 2 साल से जानकारी है, तो 2 साल के अंदर में आपके पति का व्यवहार किस प्रकार से रहा? आपसे बातचीत करता था या आपके पास आता जाता था या नहीं आता जाता था? आता जाता था, लेकिन बहुत गाली देते थे, बहुत बुरा तरह मेरे साथ व्यवहार करते थे। जो लेके पाते थे वही लेके मारते थे, वही लेके पीटते थे। झाड़ू लेके तो झाड़ू लेके, हंडी लेके तो हंडी लेके, जई लेके पाते थे वही लेके हमको पीटते थे। तो फिर 2 साल आपका खर्चा वर्चा कैसे चला? परिवार को 2 बच्चा है, एक 15 साल की बोल रही है, एक 5 साल की बोल रही थी, उसको कैसे खर्चा चलाते थे? पहले बर्तन भरा मिलते थे गांव में,
ऐसी धान उनके कमौटी उमौटी करते थे, घर घर बर्तन मिलते थे। उसका बाद मेरा बहन बुलाया गुवाहाटी में, मेरे बहन का लड़का का मूरन हुआ, वो लोग बुला लिया, इसका बोला कि इसका बहुत बुरा स्थिति है, तो हमको बुला के वो लोग चाय पत्ती पैकिंग में काम धरा दिया। काम धराने के बाद जितना उधार पुधार खाए थे, हम 1-1.5 लाख रुपया कर्जा सधाए, जो अपना हाथ के खाए पिए रहते थे वो पूरे कर्जा सधा दिया। अभी भी 1-2 कलम है। अभी हम घर पे आ गया, अभी हमारा कितना दिन पहले आए हैं? 6 महीना पहले आए हैं घर पे। ये लंग बला के चलते नहीं आते थे, लंग बला भी बहुत बुरा तरह से व्यवहार करता है, आता है तो गाली बकर भी देता है। मेरा माई कभी यहाँ 2 बार गया है लंग बला, यहाँ भी 2-3 बार आया है, बहुत बुरा व्यवहार करता है, बोलता है ले जाएगा खींच के, तुम्हारा ऐसा करेगा वैसा करेगा। लंग बला बोलता है, हमको बहुत धमकी देता है, बोलता है उठा के ले जाएगा, फन्ना करेगा चिन्ना करेगा। बताइए, वो तो लंग उठा के उसको जहर खाया तो उसमें लगा दिया, अब हम कहाँ से सधाएगा लंग? मेरा तो कोई नहीं सहारा है, 1 रुपया का सहारा नहीं है। मेरा कौन देगा, कहाँ जाएगा, किसका दूरा पर जाएगा? मेरा मम्मी पापा कितना दिन देखेगा? उसका भी बेटा बहू है ना, उसका भी बेटा बहू है ना, मेरा तो कहीं नहीं सहारा है, किसका दूरा जाएगा? देख सकते हैं किस प्रकार की परिस्थिति में इस महिला को छोड़ करके भाग गए हैं। मौज मस्ती करने के लिए दूसरी शादी कर लिए हैं। इस पत्नी से 2-2 बच्चे हैं, उससे कोई प्यार नहीं है। जिस प्रकार से इनके साथ मारपीट की गई है और जिस प्रकार से ये अपने परिवार को चलाने के लिए लोगों का बर्तन मांजे हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है, हृदय को हिला दिया है। और इस प्रकार के घटना को देखकर शायद आपका भी दिल पसीज रहा होगा कि आखिर इनके साथ किस प्रकार से इनके पति जो है अत्याचार किए हैं। जो औरत उस इनके पति के साथ गए हैं उनका भी घर बर्बाद हो रहा है, और आप देख सकते हैं यदि इनका पति उस औरत को लेकर चला गया है तो इनका भी घर बर्बाद हो गया है। इस घटना के संदर्भ में आपने प्रशासन से सहयोग लिए हैं? नहीं सर, नहीं लिए। इसके संदर्भ में केस किए हैं? नहीं किए हैं। आप क्यों नहीं किए हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हम नहीं किए हैं, थोड़ा सर पैसा उसा का दिक्कत है, कहाँ से करें, मेरा तो कोई सहारा नहीं है, मैं तो कमाते थे। महिला आयोग से आपको सहयोग लेने की जरूरत है, तो महिला आयोग आपके लिए खड़ा हो जाएगी। मैं महिला आयोग से भी विनती करता हूं कि आपके मधुबनी क्षेत्र में बेनीपट्टी के लोरिका गांव की एक महिला है जो बहुत ही इस समय दुखों के बोझ तले दबे हुए हैं। इनके पति जो है इनको छोड़ करके भाग गए हैं। साथ में ये बता रही है कि ये बहुत ही निर्धन है, बहुत ही गरीब है, इसलिए केस नहीं लड़ सकती है। ये ताजुब है ना, इस समय ये बाल बच्चे को पालन पोषण करेगी या केस लड़ेगी? क्या मांग करती है? मांग करता है मेरा दोनों बच्चा का खर्चा देना चाहिए। हम कैसे पोषण पालन करेगा, कैसे हम आगे बढ़ाएगा बच्चा लोग को? उसको भी चाहिए। मेरा बच्चा को पापा छीन लिया, किसका पापा बोलेगा? क्या हुआ था बातचीत? आप लोग लगता है कि पापा भी छिना गया उनका? छिना गया, भूल है कि वो शादी कर लिया है, जयपुर ले गया है भगा के। आपके बाल बच्चे से बातचीत नहीं करता है? मेरे बच्चा से कोई भी बात नहीं करता है। मेरे बच्चा को फोन करता है तो उसको भी गाली देता है। मेरा बड़ी वाली लड़की बोले हैं पापा पैसा उसा भेज दो थोड़ा कि हम पढ़ाई लिखाई करेगा। बोले है कि तू बेटा ऐसे तू मेरा कमा के खिलाएगी। मेरा लड़की 15 साल का गुवाहाटी वाली, उसको बोले है। अच्छा, बेटा बेटी वाली बात जो चर्चा कर दी है, तो 2 बेटी है इसलिए ऐसा घटना हुआ है कि कुछ और भी कारण है? पहले से तो थोड़ा कम थे, ये छोटा वाला लड़की हुआ तब से ज्यादा करने लगा। 2 बेटी हो गया, इसलिए 2 बेटी हो गया। मेरा लड़का नहीं है। कहीं एक बात आपके पति से कब बातचीत हुई है? बात हुई 9 तारीख को, 9 तारीख से इस महीना 9 तारीख को। इस महीना में क्या बातचीत हुई है? बोले रंडी भोसरी वाली तू फोन क्यों करता है, तेरा माँ को ऐसे करेगा वैसे करेगा, तू मेरे पास फोन मत करना, 8 दिन का बाद फोन मत करना। उसका बाद सिम तोड़ के फेंक दिया, सिम तोड़ के मोबाइल बंद कर लिया। उसका बाद से फोन नहीं लग रहा है। आपके पति का नाम? राम विनय पासवान। वो जो सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? राम विनय जी सुन रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, उनको क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं कि अब जहाँ भी हो तहाँ भी घर आओ, जरूरी है, बात करना है आपसे, बात करके फिर फैसला करके जो करना होगा वो कर लेगा अपना। इनकी बातों में जो सच्चाई है वो आपके सामने में हम रख दिए हैं। सवाल उठता है राम विनय पासवान जी, आप जहां कहीं भी हैं, आपने इनसे शादी किए हैं, 2 बच्चे आपके यहाँ बिलख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर माया है, आपके अंदर में बेटा बेटी को लेकर के थोड़ा भी प्यार है ना, तो जरूर आइएगा। ये अबला औरत आपसे विनती कर रही है कि एक बार आप आइए, परिवार के साथ बैठिए, मिलजुल करके बात कर लीजिए। तो सलाम मसीह के साथ बातचीत करना आएगा, मतलब प्यार से बात उत कर लेगा तो हम केस उस नहीं करेगा, किसी पर FIR नहीं करेगा,
यदि सही सलामत आ जाएगा अपना घर पे बात कर लेगा तो अभी भी आप उनको क्षमा कर दीजिएगा। हाँ क्षमा कर देगा। अब अगर सही सलामत रखेगा दोनों बच्चा के, हम लोग को रखेगा तो हम केस उसे नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वो चला आएगा तो, नहीं तो क्या कीजिएगा? नहीं आएगा तो आगे तो बढ़ने पड़ेगा, कदम तो उठाने पड़ेगा। मेरा 2-2 बच्चा है, 2-2 बच्चा को सहारा कौन देगा? एक दिन का दिन नहीं है सो कोई कटा देगा। मेरा मम्मी पापा चाहे भाई बहन कितना दिन सहारा देगा? तो इस घटना को लेकर के स्थानीय प्रशासन से विनती करते हैं कि जो मामला लोरिका गांव की है, समदा पंचायत के लोरिका गांव की है, उस घटना को जरूर सुनिए, इस अबला औरत का सहायता जरूर कीजिए। ये आपके भरोसे जीवित रह सकती है, अन्यथा इनको देखने वाला कोई नहीं है। 2-2 बच्चों का परवरिश करना, साथ में इनका पति यदि किसी औरत के साथ भाग गए हैं ना, उसको वापस लाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि राम विनय किसी भी कोना में छुपे होंगे तो उनको ये वीडियो पहुंच जाए और राम विनय अपने परिवार को अपनाने के लिए अपने घर तक पहुंच जाए। बस इतना ही विनती है।